गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज जो आपके स्कूल के अंदर एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी चल रही है। तो क्या बनाया आज आपने? इलेक्ट्रिक जी बनाई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है आपको? वेरी गुड बच्चों। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, कौन सी स्कूल से हो? हम द प्राइम रोज पब्लिक स्कूल से हैं, नारिका नाका शास्त्री नगर। तो बच्चों, आज ही आपके स्कूल में जो एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्टेम रोबोटिक्स एक्टिव चल रही है। तो बच्चों, स्टेम का फुल फॉर्म या पूरा नाम बता सकते हो क्या है? जी सर, स्टेम का फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया आज आपने? हमने ये जीप बनाई है। इलेक्ट्रिक जी बनाया आपने? इलेक्ट्रिक जी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों, आज जो आपके स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, तो कौन सी एक्टिविटी चल रही है? हमारे स्कूल में स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी चल रही है। प्लीज जीप बनाइए और हमें बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी हमारी स्कूल में चल रही है और इसको बना के काफी आप एंजॉय कर रहे हो, यही है ना? और इससे ब्रेन डेवलप हो रहा है आपका। वेरी गुड, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन से स्कूल से हो? द प्राइम रोज पब्लिक स्कूल, कहाँ है? राजस्थान जयपुर, शास्त्री नगर जयपुर। ओके। तो बच्चों, आज जो आपके स्कूल के अंदर एक्टिविटी चल रही है, वो कौन सी एक्टिविटी चल रही है? स्टेम रोबोटिक्स। स्टेम रोबोटिक्स एक्टिविटी चल रही है। तो इसमें आपने क्या किया है? इसमें हमने एक मिलिट्री जीप बनाई है। इसको बनाने में हमें बहुत मजा आया। बहुत मजा आया आपको? वेरी गुड। तो क्या इससे बेनिफिट्स है? इससे हमारे माइंड डेवलप होता है। माइंड डेवलप होता है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आइलैंड प्लेस की ओर से आपके स्कूल के अंदर स्टेम रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, स्टेम रोबोटिक्स। तो क्या आप फीडबैक देना चाह रहे हो सर आप? सर, इसके बारे में फीडबैक देना चाहता हूँ कि जो स्टेम आपका रोबोट्स एक्टिविटी हुई है, ये आज के जनरल प्रोग्राम को देखते हुए बच्चों के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उससे बच्चा वैसे ही पिछड़ता जा रहा है। अपने इंडिया के अंदर बात की जाए तो इसकी, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, बच्चों का गेम वगैरह में लगा हुआ है, अदर्स एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें उसको कर ही नहीं पाता वो बच्चा, ना तो वो खुल पाता है, इसी कारण से घुटन सा रहता है वो। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है और इनका फीडबैक जो है बच्चों का बहुत ही अच्छा लगा। प्रोग्राम करके बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया और हमने भी देखा कि बच्चे ने इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लिया एक तरह से। इसको करना, मैं तो कहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने भी इसको शायद कंपलसरी करने का विचार बनाया है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये वाली आपकी। इसको आगे भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी स्कूलों में लागू कर दे तो बहुत बेनिफिट होगा, खास करके बच्चों के लिए जो मोबाइल गेम वगैरह में जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। तो वो जाकर आगे इसमें मतलब डेवलपमेंट, जैसे चाइना है या जापान वगैरह है, तो नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो क्यों ना हमारा देश डेवलप होए। इसके लिए मैं यही फीडबैक देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो सर ने बहुत ही शानदार फीडबैक दिया है। सर का ये कहना है कि अगर स्टेम रोबोटिक्स प्रत्येक स्कूल के अंदर चल रही है ऐसी एक्टिविटी, तो एक दिन जल्दी ही अपना देश विश्व गुरु बन सकता है। सर का ये फीडबैक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, कोई आपको आइडिया नहीं है क्या होने जा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, वो घड़ी आ गई है जो आपकी उत्सुकता बनी हुई है उसको दूर करने की। तो आप सभी का स्टेम रोबोटिक्स की दुनिया में आइलैंड प्लेस की ओर से हार्दिक स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। मैं महेश, मेरे साथी विकास सर, who has come from Department of Science and Technology at Island Place, tell you about STEM robotics. Island Place is STEM robotics gamified learning company। तो आपको पता चल गया, हम लोग आइलैंड प्लेस से आए हैं आप लोगों को स्टेम रोबोटिक्स के बारे में बताने। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर चेयरमैन, नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर चेयरमैन बिल गेट्स ने स्टेम को काफ़ी फेमस कर दिया है। स्टेम रोबोटिक्स को काफ़ी फेमस कर दिया है। इन्होंने बताया, बिल गेट्स ने बताया कि अगर स्टेम दुनिया को सिखा दिए जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। स्टेम पूरी दुनिया को सिखा दिया जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। आज तक आपने बुक्स के माध्यम से थ्योरेटिकल जो कुछ रीड किया है
उन्हीं चीज़ों को अगर प्रैक्टिकली या प्रोजेक्ट के रूप में समझा जाए, जैसे विंड मिल, पवन चक्की जानते हो, और भी अनेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सभी को जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो, रीड करते हो, उन सभी को प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भी आप रीड करते हैं, समझते हैं, तो इससे साइंस की एप्लीकेशन समझ में आने लगती है। एग्जाम्पल दिया मैंने विंड मिल का, विंड मिल कैसे घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, विद्युत बल्ब कैसे जलता है, फ्यूज क्यों होता है। इससे धीरे धीरे क्या है, बच्चों में साइंस की एप्लीकेशन समझ में आने लगती है। समझ में आ रहा है ऐसा? इससे स्टेम से क्रिएटिविटी थिंक इम्प्रूवमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूवमेंट होती है, स्किल डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड डेवलप होता है, टीम कोलैबोरेशन बढ़ता है, मतलब टीम भावना, एक साथ टीम के साथ काम करने की भावना बढ़ती है। स्टेम से जैसे 16 वर्षीय आयशा नामक लड़की, कश्मीर की रहने वाली, कम उम्र में पायलट बनने का गौरव हासिल करती है। आप लोग सोच रहे हैं जो बन गई तो बन गई, क्या हुआ, पायलट हर कोई बनता है। पायलट बनने के लिए लाइफ में एक ही टेस्ट देना पड़ता है, अगर उसमें आप फेल हो गए तो दोबारा वो टेस्ट नहीं दे सकते, मीन्स आप पायलट नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आप लोग अनेक टेस्ट दे सकते हैं। फेल हो गए अगले साल फिर दे लो, फिर फेल हो गए अगले साल फिर दे लो, एक ना एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाओगे। लेकिन पायलट बनने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट में आप असफल हो गए फिर दोबारा लाइफ में पायलट नहीं बन सकते। इसलिए कि वो बहुत बड़ी बात है कि कम उम्र में आयशा नामक लड़की पायलट बनती है। बड़ी बात है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट स्टेम रोबोटिक्स में था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था। समझ में आ रहा है? इसमें इंटरेस्ट था उसका, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था। और एग्जांपल देता हूँ आपको, केरल का रहने वाला सोमेश नाम का लड़का 5 साल की उम्र में, 5 साल कोई बच्चा बैठा है यहाँ पे ज़्यादा या? हाँ, 5 साल की उम्र में रोबोट बना लेता है। कितनी में? 5 साल की उम्र में रोबोट बना लेता है, दुनिया में हड़कंप मचता है। 5 साल की उम्र में कैसे संभव हो सकता है कि एक रोबोट बना सकता है 5 साल की उम्र में बच्चा? दुनिया भर के रिपोर्टर आते हैं केरल के अंदर, फिर वो सर्च करते हैं, उनको पता लगता है कि उसके पिताजी अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तब वो 4 साल का था, कौन, सोमेश, तब उसको स्टेम रोबोटिक्स गेमिंग किट ला के देते थे, इस टाइप के। दिख रहा है ये? तो STEM इसमें लिखा हुआ है ना, तो स्टेम रोबोटिक्स गेमिंग किट ला के देते थे, तो उससे उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे साइंस टेक्नोलॉजी की ओर हुआ, और वो जब 5 साल का हो जाता है लगभग, तब वो एक रोबोट बना लेता है। आप भी बना सकते हैं, बट आपको अवसर नहीं मिला। ऐसे नहीं है कि हम क्यों नहीं बना पाए, हमारे में क्या इतना कम दिमाग है, ऐसी बात नहीं। आप इंटेलिजेंट हो, बना सकते हो, बट आपको अवसर नहीं मिला। मिला है क्या अवसर ऐसा? आपने नाम पहली बार सुना है, जबकि उसने तो 5 साल की उम्र में नाम सुन लिया था और इम्प्लीमेंट भी कर दिया था ऐसा। तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट सही, लेकिन आप कर सकते हैं अभी भी। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो, आप भी आगे बढ़े, और अपना देश का नाम भी हो, और आपके घर वालों का नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो, आपके टीचर्स का नाम हो। और आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप क्लास के अंदर जो रीड करते हो, उसी को अगर प्रैक्टिकल के रूप में आप रीड करते हो, पढ़ते हो, लर्न करते हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक आ जाती है। जैसे एक साइकिल चलाने का नियम बुक्स में लिखे दे दिए जाए तो हो सकता है कि आप याद कर लो आराम से, भाई कैसे भी मेहनत कर पूरा के, लेकिन भूलने की संभावना रहेगी, है या नहीं है? लेकिन अगर साइकिल चलाने की आपने प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल करके साइकिल चलाना सीख लिया, तो वो रूल्स जो नियम थे वो भी आपको याद रह सकते हैं, और भले ही 10 साल बाद में साइकिल चलाने का मौका मिले तो आप वो साइकिल चला सकते हैं। चला सकते हो ना? भूल सकते हो क्या? नहीं। तो ये आपने पावर देख लिया, स्टेम एजुकेशन का पावर आपने देखा। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, तो ये पावर है इसका कि आप इसे भूलने में दिक्कत होती है, याद रखने में आसानी होती है। समझ में आ रहा है? अपने देश से एडवांस बच्चे चाइना, जापान के हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम भी वही खाना खाते हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं, फिर एडवांस कैसे? आप भी एडवांस हो, बट आपको अवसर नहीं मिल पाता। बात इतनी ही है, वहाँ के बच्चे एडवांस है। क्यों?
क्योंकि वहाँ के स्कूलों के अंदर स्टेम रोबोटिक्स एजुकेशन चल रही है। अपने यहाँ चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो वहाँ के बच्चों जो बच्चे होते हैं स्कूल टाइम में उन सबको सिखा दिया जाता है, जैसे कि वो क्लास 10 में जाते हैं या 12th में जाते हैं तब तो एंड्रॉयड फ़ोन बना लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ देखना पसंद कर रहे हैं, हाँ, कि को यूट्यूब देख लिया, वो देख लिया, ऐसा ही है ना। जबकि वहाँ के बच्चे मोबाइल फ़ोन बनाना पसंद कर रहे हैं, क्लॉक बना लेते हैं कुछ टाइम में। आप बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने स्कूल में, कॉलेज में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है 2020 में, तो बाकायदा गवर्नमेंट ने स्टेम रोबोटिक्स ऐड कर रखा है। अपने राजस्थान में आई नहीं है, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, तो राजस्थान में आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम रोबोटिक्स ऐड कर रखा है। इसके जरिए अगर आप रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, मीन्स आप थ्योरी तो पढ़ रहे हो, इसके साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहती है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप भी चाइना जापान के जो बच्चे एडवांस है उनसे एडवांस बन सकते हैं। बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हो ना? तो आइलैंड प्लेस जो आए हैं हम आइलैंड प्लेस से, आइलैंड प्लेस क्या किया है? 2 गेम डिजाइन किए हैं, गेमिफाइड लर्निंग कर दी आइलैंड प्लेस ने। 2 गेम डिजाइन किया है, एक तो हो गया तक्षक बैटलफील्ड और दूसरा है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी में आप क्या क्या बनाने वाले हो? जैसे स्मार्ट स्कूल बनाओगे, स्मार्ट गार्डन बनाओगे, स्मार्ट रोड बनाओगे। इस स्मार्ट स्कूल में क्या करोगे आप? जैसे आप स्कूल में एंट्री करते हो तो आपके स्कूल का गेट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाए। आप बैठे हो यहाँ पे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाए, कौन बच्चा आया कौन नहीं आया है। समझ रहे हो? तो ऐसे आप स्कूल को स्मार्ट बनाने वाले हो। फिर स्मार्ट सिटी तो आप बिल्ड करोगे, फिर इसके बाद में सिटी को क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए ना, सुरक्षा। तो उसके लिए भी आप जैसे मिलिट्री जीप, अर्जुन टैंक, इस प्रकार के आप लोग बनाने वाले हो। तो इसमें क्या बनाने वाले हो, कैसे बनाएंगे? जैसे आप कुछ मैथमेटिक्स और साइंस रीड कर रहे हो, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। तो प्रैक्टिकल तो लर्निंग होगी और प्रोजेक्ट और बनेंगे इससे। समझ में आ रहा है क्या?